Mathematics class 10 some application of trigonometry exercise 9.1 question number 2 a tree break due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्री है जो कि हवा के चलने की वजह से वो बीच में से कहीं से टूट गया है और जो उसका टॉप है वो क्या हुआ, जब वो गिरा तो वो ग्राउंड से टच हुआ और उसने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री बनाया। किसके साथ? ग्राउंड के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। विद द इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, और जो फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट और वेयर द टॉप टच था, और जहाँ पे उसका ऊपरी हिस्सा टच हुआ था उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 8 मीटर। कितनी दे रखी है हमें? 8 मीटर। तो हमसे कहना फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें उस ट्री की टोटल हाइट बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं ये ट्री है, ये आपका मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये वो यहाँ सी से कट हुआ, मीन्स सी से वो ब्रेक हुआ। जब वो ब्रेक हुआ तो उसने क्या करा, वो यहाँ से इस तरह से गिरा। तो हमारे पास क्या है, तो इस तरह से ब्रेक हो गया और वो यहाँ पे डी पॉइंट पर आ गया। तो हमें इस ट्री की टोटल हाइट बतानी है, यानी कि टोटल हाइट मीन्स एच, हमें हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। हमें यहाँ पे क्लियर कहा गया है जहाँ पे टॉप टच करता है और ये जो बॉटम है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? 8 मीटर, यानी कि वो हमारे पास 8 मीटर आ गया। अब हमने इस पॉइंट को तो हमने एक्स मान लिया सी बी को, और हमने ए सी को वाई मान लिया। हमें पता है ए सी इज इक्वल टू सी डी, जितना ए सी है उतना ही पार्ट सी डी है। तो हमारे पास सी डी जो हो गया वो हमारे पास हो गया वाई। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट ए बी हाइट ऑफ द ट्री मान लेते हैं, और जो ये पॉइंट है सी, जहाँ से ये ब्रेक हुआ, यानी कि सपोज द ट्री ब्रेक एट पॉइंट सी, हमने मान लिया ये सी पॉइंट से ब्रेक हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सी बी कितना है तो उसको हमने एक्स माना है, ए सी कितना है हमारे पास, वो हमारे पास y है। अब हमें पता है जो हाइट है जो हमारी ए बी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है बी सी प्लस ए बी। हाइट ऑफ द ट्री जो है वो है हमारे पास x प्लस वाई, वो है हमारे पास x प्लस वाई, और हमें डी बी दे रखा है 8। अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हमें ए सी और सी बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में आते हैं। हमें इसमें अगर आप देखें ये एंगल है, ये एंगल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल है, यानी कि एंगल ए डी बी 30 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसी ट्राइंगल में आते हैं, इन ए राइट ट्राइंगल बी सी डी, जिसमें हमें एंगल डी बी सी दे रखा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan में आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan 30 डिग्री। हमें पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, बेस है हमारे पास डी बी। अब हमें पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। वहीं सी बी हमें कितना रखा है x, डी बी कितना रखा है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 8/√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सेम अब इस ट्राइंगल में हम इसमें आ जाते हैं, b अपॉन एच का रिलेशन, ये बेस दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है। b अपॉन एच का रिलेशन किसमें होता है? कॉज में। तो इन ट्राइंगल डी बी सी
हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 डिग्री, बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास dB और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास DC। अब अगर हम cos 30 की वैल्यू निकालें, cos 30 इज √3/2। dB कितना है हमारे पास 8, ये हमारे पास कितना है DC कितना है हमारे पास y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी भी, तो हमारे पास कितना आ गया √3y, 2 8 = 16, y इज इक्वल टू कितना आया 16/√3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या था हमारे पास, जो कि AC था। AC कितना है हमारे पास x प्लस y। x कितना है, x है 8/√3, y है हमारा 16/√3। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, 16 में 8 ऐड करिए 24/√3। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि अपॉन में √3, तो रैशनलाइज करते हैं, √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। यहाँ पे कितना आ गया 24√3, √3 को मल्टीप्लाई किया 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 8 पर, तो 8√3 मीटर। मीन्स हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर। और ये हमारी इसकी टोटल हाइट आ गई। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।